सी स्क्वायर का मान यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा है तो लंबकोण त्रिभुज होगा। उदाहरण 4 5 6 6 का 36 25 और 16 41 से छोटा होता है। सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज होगा। 3 4 5 5 का होता है कितना 25 25 जो है वो 4 का 16 और 3 का 9 16 और 9 25 से होता है। सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा हो तो अधिकोण त्रिभुज होगा। 2 3 4 4 का 16 3 का 9 2 का 4 16 जो है वो 13 से बड़ा होता है। तो ये था हमारा नोट। इसके बाद में त्रिभुज में केंद्र होते हैं और केंद्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। केंद्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटर, केंद्रों के प्रकार। त्रिभुज में 4 प्रकार के केंद्र होते हैं। कौन कौन से? लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। एक बार मैं नाम लिख देता हूं फिर सारे को डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा अंतः केंद्र, इन सेंटर। तीसरा परिकेंद्र, सर्कम सेंटर। और चौथा गुरुत्व केंद्र, या केंद्रक। अंग्रेजी हो जाएगी इसकी ग्रेविटी सेंटर, और सेंट्रोइड। सबसे पहले लंब केंद्र को पढ़ेंगे हम। तो हेडिंग लिखे लंब केंद्र। और लंब केंद्र में पहली हेडिंग लिखे शीर्ष लंब। अब लिखे परिभाषा। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब ही त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब ही शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे कि एल्टीट्यूड। ये कोई हमने त्रिभुज लिया ए बी सी। ए से सामने वाली भुजा पर एडी, बी से सामने वाली भुजा पर बीई और सी से सामने वाली भुजा पर सीएफ। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं। अब इसमें पहले तो हमें एल्टीट्यूड यानी ए की बनाना था, तो इसके लिए आप ये वाला चित्र बनाएं, डायग्राम। ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। ए से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब एडी। त्रिभुज का क्या हो गया? एल्टीट्यूड हो गया, शीर्ष लंब हो गया। इस डायग्राम को बनाने के बाद में तीर का निशान लगा करके लिखें त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। जैसे कि ए से डी, बीई और सीएफ जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। लास्ट में लिखें इसे हम ओ से दर्शाते हैं। फिर लिखें हेडिंग बनाए लंब केंद्र पर बने कोण। देखें कौन कौन से कोण बन गए।
एक तो कोण बन रहा है BOC, कोण BOC बराबर 180 डिग्री माइनस कोण A होगा। कैसे होगा ये भी पढ़ेंगे डिटेल। एक कोण बना AOC, कोण AOC बराबर इसी की तरह विपरीत को हटा देंगे 180 माइनस कोण B। एक लास्ट कोण बना P, AOB बराबर 180 डिग्री माइनस कोण C। याद लिख दें, याद करना है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। कैमरा में बिल्कुल ओके आ रहा है। अब इसका प्रूफ कैसे बनता है। कोई त्रिभुज है ABC, AD BE और CF। तो BOC, कोण BOC बराबर 180 डिग्री माइनस कोण A हमें सिद्ध करना है। लेते एक हमने त्रिभुज लिया, कौन सा त्रिभुज नहीं, इसमें हम लेते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज AEOF, चतुर्भुज AEOF में कौन कौन से कोण A प्लस कोण E प्लस O को पूरा लिखना FOE प्लस कोण FOE प्लस कोण F बराबर चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। तो E और F लंब है, ये तो कितने डिग्री के हो गए 90 डिग्री के हो गए। कोण A प्लस कोण FOE बराबर 90 और 90 180 घटा दिया तो ये कितना रहेगा, तो 360 में से 180 घटाया तो 180 रहेगा। अब एक और, जब दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं तो आमने सामने बने कोण ऐसे कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण, मान में बराबर होता है। कोण FOE ये जो है FOE वो किसके बराबर होगा BOC के, कोण BOC के। और ये कैसे कोण होंगे शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण। तो इसका मान इस लाइन में रख देंगे, इसमें रख देंगे ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली। कोण A प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। तो कोण BOC, इसलिए कोण BOC बराबर 180 डिग्री माइनस कोण A। हेंस प्रूफ इट इज डन, यही हमें सिद्ध करना था। लंब केंद्र के बारे में, अब इसमें लंब केंद्र हमने प्रूफ करना देख लिया। और लंब केंद्र हेडिंग लिखे विभिन्न त्रिभुजों में लंब केंद्र, विभिन्न त्रिभुजों में लंब केंद्र। जिसमें पहला न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र, न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र अंदर की ओर होता है। न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र अंदर की ओर होता है, नंबर चल रहा है। न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र अंदर की ओर होता है, जैसे कि यहां बना देता हूं
ये कोई हमने न्यून कोण त्रिभुज लिया तो इसमें लंब केंद्र है वो कहाँ होगा बताएं, ओ बिंदु पर होगा। ये जो है वो क्या है, लंब केंद्र। दूसरा पॉइंट लिखें, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र उस शीर्ष पर होता है, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र उस शीर्ष पर होता है जिस पर समकोण होता है, उस शीर्ष पर होता है जिस पर समकोण बनता है। तो बी पर बन रहा है, सी से डाला गया लंब, ए से डाला गया लंब और बी से डाला गया लंब। इसको यदि हम पीछे हटाएं तो यहाँ पर लंब बनेगा और ये जो है वो क्या है, लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है। डी पर मान लिया। अब इसमें जो रेखाखंड है बी डी उसकी लंबाई क्या होगी, ए बी गुणा बी सी, ए बी गुणा बी सी बटा में बी 2 बार आया, हटा दो इसको, ए बी गुणा बी सी बटा बी सी। यानी छोटी छोटी दोनों भुजाओं का गुणा तो उसमें बड़ी भुजा के मान का भाग दे दें। दूसरा सूत्र होता है इसका बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुणा बी सी। यानी इस रेखाखंड का यदि हम वर्ग करें तो जो बराबर के लग रहे हैं उनको गुणा करते हैं, ए डी गुणा बी सी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बी डी बराबर रूट ए डी। तीसरा पॉइंट, अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र, अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र बाहर की ओर होता है। ये कोई मैंने अधिक कोण त्रिभुज बनाया, इससे सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब, सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब, इससे सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब, तो यहां बनेगा लंब केंद्र। अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र बाहर की ओर होता है। नोट कर लें तीसरा, अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां होता है, बाहर की ओर होता है। तो हमारा लंब केंद्र कंप्लीट हुआ। लंब केंद्र कितना ही था, इसके बाद में दूसरा केंद्र अंत्य केंद्र इन सेंटर। देखें त्रिभुज के तीनों कोणों के कोणार्धक, त्रिभुज के तीनों कोणों के कोणार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों के कोणार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम त्रिभुज का अंत्य केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों के कोणार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम त्रिभुज का अंत्य केंद्र कहते हैं। कोणार्धक कह दो चाहे कोण समद्विभाजक कह दो, बात एक ही है। तो ये कोण ए बटा 2, ये जो हो गया कोण ए बटा 2, ए डी बी ई और सी एफ ओ पर मिले, तो ओ को हम क्या कहते हैं, अंत्य केंद्र। लास्ट में लिखते हैं इसे आई से दर्शाते हैं, इसे आई से दर्शाते हैं। अब अंत्य केंद्र पर अरे डायग्राम बना लें, उसके बाद में लिखें अंत्य केंद्र पर बने कोण, अंत्य केंद्र पर बने कोण कौन कौन से कोण बने, देखें एक तो कोण बन रहा है बी आई सी, कोण बी आई सी बराबर अंदर बन रहा है तो 90 डिग्री प्लस विपरीत कोण ए बटा 2। दूसरा ए आई सी, कोण ए आई सी बराबर 90 डिग्री प्लस विपरीत कोण बी बटा 2 और ए आई बी बराबर 90 डिग्री प्लस विपरीत कोण सी बटा 2। ये आपको याद करना है, कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते इसको आगे प्रूफ कर दूंगा इसके बाद।
दूसरा पढ़ रहे थे हम लंब केंद्र। देख, कोई त्रिभुज एबीसी है, आई, तो त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ए बटा 2 प्लस बी बटा 2 प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2 यानी 90 डिग्री। दूसरा त्रिभुज लिया हमने बी आई सी में, बी आई सी में कोण अर्धक होंगे ये, तब अंतर्केंद्र बनेगा। तो कोण बी बटा 2 प्लस कोण सी बटा 2 प्लस कोण बी आई सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। बी बटा 2 और सी बटा 2 का मान यहां से रखते हैं। कोण बी आई सी प्लस बी बटा 2 और सी बटा 2 का मान यहां से हम निकाले, इसको इधर ले जाते हैं। 90 माइनस ए बटा 2, 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा 2 बराबर 180 डिग्री। कोण बी आई सी बराबर 180 में से 90 घटा तो 90 रह गया, और माइनस की संख्या उधर जाते किसकी हो गई? प्लस की। 90 डिग्री प्लस विपरीत कोण बटा 2 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? फिर से सुने, 90 डिग्री प्लस विपरीत कोण बटा 2 लिख सकते हैं। विपरीत कोण यानी इसके सामने जो कोण है कौन सा है? तो हमारा ग्रुप हुआ कंधा ओके है। दूसरा था पहला नहीं, पहला भी करता है अंतर्केंद्र। एक नोट लिखें, तीर का निशान लगा करके नोट करें। अंतःकेंद्र को केंद्र मानकर, अंतःकेंद्र को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जाए। अंतःकेंद्र को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जाए तो यह वृत्त इस त्रिभुज की, तो यह वृत्त इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, तो यह वृत्त इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से स्पर्श करेगा, अंदर से स्पर्श करेगा। इसी कारण इसे अंतःवृत्त कहते हैं, इसी कारण इसे अंतःवृत्त कहते हैं। और अंतःवृत्त की त्रिज्या, और अंतःवृत्त की त्रिज्या R बराबर त्रिभुज ABC का एरिया डेल बटा में S, यह हो जाएगा। कैसे होगा इसको देखिए। आई है बराबर की भुजाएं हैं, तो पूरे त्रिभुज का यदि एरिया लिखना है तो त्रिभुज BIC का एरिया डेल प्लस त्रिभुज AIC का एरिया डेल प्लस त्रिभुज AIB का एरिया डेल बराबर पूरे त्रिभुज ABC का एरिया। त्रिभुज BIC का एरिया A होगी, B होगी, C होगी, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई R त्रिज्या। सेम वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर पूरे त्रिभुज ABC का एरिया क्या है?
1/2 और आर हमने कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर त्रिभुज का एरिया डेल। और एबीसी तो परिमाप हो गया और परिमाप में 2 का भाग लगा रहे हैं तो अर्ध परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप को हम किससे दर्शाते हैं? ऐसे दर्शाते हैं। योग के सूत्र को याद करें। आर बराबर त्रिभुज का एरिया, एक बार लिख देता हूं उसको, 1/2 और एबीसी इसकी जगह पर आया एस, इसलिए आर बराबर त्रिभुज का एरिया डेल बटा एस। यही हमें सिद्ध करना था। दैट्स प्रूफ। का निशान लगा कर लिखते हैं। समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या, समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या तो समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या होगी? आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया। r बराबर होगी आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2, समकोण त्रिभुज में। इसके बाद में देखें स्पेशल नोट, त्रिभुज के किन्हीं दो बाह्य कोणों, त्रिभुज के किन्हीं दो बाह्य कोणों के कोण अर्धक, त्रिभुज के किन्हीं दो बाह्य कोणों के कोण अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं, त्रिभुज के किन्हीं दो बाह्य कोणों के कोण अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस पर बना कोण 90 डिग्री माइनस विपरीत कोण बटा 2 होगा। 90 डिग्री माइनस विपरीत कोण बटा 2 होगा। जैसे कि ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, बाह्य कोण कौन से हैं? ये बाहर कोण जो बनते हैं उसको बाह्य कोण कहते हैं। बाह्य कोणों के कोण अगर यहाँ पर मिले, मान लिया टी पर मिले, तो ये जो कोण है कोण बीपीसी बराबर 90 डिग्री माइनस विपरीत कोण, किसके विपरीत कोण है? ए बटा 2 होना चाहिए। इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और भाग दे दे 2 का, ए बटा 2 बी बटा 2 और सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका मान हो गया 90 डिग्री। अब त्रिभुज बीपीसी में ये जो कोण बना वो बाह्य कोण का कोण अर्धक, और बाह्य कोण का मान कितना है? पूरा होता है सरल रेखा की तरफ रैखिक गम, तो 180 में से कोण बी और उसका आधा यानी बटा में 2, तो 180 में भाग देंगे 90, फिर बी में भाग देंगे 90 माइनस बी बटा 2। सेम इसी प्रकार ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस विपरीत कोण 90 डिग्री माइनस कोण सी बटा 2। तो त्रिभुज बीपीसी में अब मैं लिख रहा हूं कौन सा त्रिभुज? बीपीसी में तीनों कोण। बी तो कोण कितना है? बी कोण है 90 डिग्री माइनस कोण बी बटा 2 प्लस ये जो कोण बन रहा है वो है 90 डिग्री माइनस कोण सी बटा 2, और एक कोण बना बीपीसी, कोण बीपीसी। तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। 180 से 180 कट रहा है। कोण बीपीसी बराबर बी बटा 2 कोण बी बटा 2 प्लस कोण सी बटा 2। यहां से हम बी बटा 2 का मान रखेंगे इसमें, तो कोण बीपीसी बराबर 90 डिग्री माइनस विपरीत कोण इधर जाएगा तो कोण ए बटा 2, और ए जो है वो इसके विपरीत है। दैट प्रूफ। लास्ट नोट लिख दें अंतःकेंद्र में, इसके बाद अंतःकेंद्र कंप्लीट। सभी त्रिभुजों में अंतःकेंद्र, सभी त्रिभुजों में
अंतर केंद्र अंदर की ओर होते हैं। सभी त्रिभुजों में अंतर केंद्र अंदर की ओर होते हैं। तो हमने केंद्रों के प्रकार पढ़े आज की वीडियो में, जिसमें पहला था लंब केंद्र, दूसरा अंतर केंद्र। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा कौन सा, परिकेंद्र, सरकमसेंटर। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो।